हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स यूट्यूब चैनल पर चालू करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कोर्स यूट्यूब पर चालू करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ ओवरव्यू मैं देना चाहती हूँ अपने कोर्स के बारे में कि किस टाइप से मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कैसे मैं अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है स्पोकन इंग्लिश को सीखने की वो होती है टेंसेस। मतलब हमको सबसे पहला जो टॉपिक पकड़ना है वो है टेंसेस, क्योंकि यदि अगर हम टेंसेस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, आप सभी ने सुना होगा टेंसेस के बारे में, और यदि किसी ने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। टेंसेस जो होता है वो इंग्लिश की जड़ होती है। जैसे मकान बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे इंग्लिश बोलने के लिए हमको टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से पक्के होने चाहिए, क्योंकि टेंसेस जो होता है वो रूट होता है इंग्लिश को सीखने का। क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना सीखना है तो टेंसेस की मदद से हम इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैं अपने कोर्स में कवर करूंगी वो होगा टेंसेस। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ कोर्स में वो होगा टेंसेस। टेंसेस के बाद जब टेंसेस पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और मैं टेंसेस की आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ। सेम वैसा का वैसा आपको यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन बस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं अपना कोर्स चालू करूं या नहीं, क्या आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और टेंसेस में बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, टेंसेस की बकायदा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। टेंसेस की हम रोज़ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि टेंसेस अगर मजबूत होंगे तो हम आसानी से इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद टेंसेस जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो टेंसेस के बाद में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन मतलब कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगी। जैसे जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वो इंट्रोड्यूस करना, आपको इंट्रोडक्शन देना मैं इस अपने कोर्स में सिखाऊंगी। उसके बाद जो तीसरी बात हम करेंगे वो होगा हमारा डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन अगर आप सोचेंगे कि डेली रूटीन से क्या होगा, लेकिन डेली रूटीन जो है वो एक बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस करने का माध्यम है। मतलब ये जो रूटीन हम जब रिपीट करते हैं तो उससे हम हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगी कि सुबह से लेकर शाम तक आज आपने क्या किया, क्या आज आपका रूटीन था, प्लीज़ मुझे बताइए इंग्लिश में। तो जब आप वो चीज़ बोलेंगे तो सुबह वाला जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिन में मैंने आपसे ये बात पूछी, तो सुबह वाला जो भी रूटीन है वो आप पास्ट में बोलेंगे, और अभी वाला जो भी रूटीन है वो आप प्रेजेंट में बोलेंगे, और उसके बाद आप घर जाके क्या करने वाले हैं या घर पे आप क्या करने वाले हैं वो आप फ्यूचर में बोलेंगे। तो डेली रूटीन की मदद से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए डेली रूटीन से हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और डेली रूटीन के बाद मतलब हमारी तीन चीज़ जो बहुत अच्छे तरीके से जब हम पक्के कर लेंगे तो उसके बाद में हम लोग मॉडल्स पे जाएंगे। ठीक है, मॉडल्स। ठीक है, मतलब ये तीन चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, चाहे कितना भी वक्त हो जाए हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर हमारा मजबूत हो जाएगा, मतलब हमारा बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो हम इजीली कोई भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और हम बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो होगा मॉडल्स,
क्योंकि जो मॉडल्स है वो टेंसेस के बाद जो अगला टॉपिक का नंबर आता है वो मॉडल्स ही आता है, क्योंकि मॉडल्स और टेंसेस को मिला के हम 50% सेंटेंसेस इंग्लिश के बहुत ही ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस हम बना सकते हैं अगर हम टेंसेस मॉडल्स इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ ले तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाना। ठीक है, तो मॉडल्स करेंगे कवर। मॉडल्स करने के बाद मॉडल्स भी बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली समझाऊंगी और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, जिससे कि एक एक टॉपिक आपको बहुत आसानी से रटा जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको इन चीज़ों का यूज़ करना है इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है, तो ऐसे ही मॉडल्स के अलावा उसके बाद कई सारे टॉपिक्स है, जैसे कि लेट हुआ, गेट हुआ, मेक, और भी कई सारे टॉपिक्स है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने सिलेबस शेयर किया है। ठीक है, मैंने सिलेबस स्पोकन इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी पूरी लिस्ट मैंने शेयर करी है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो वो मैं उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी, तो उस पर आप क्लिक करके और उस पूरा जो सिलेबस है स्पोकन इंग्लिश का उसको आप अच्छे से देख सकते हैं और सारे टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ अपने इस कोर्स में। और यकीन मानिएगा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे, साथ ही साथ में इसके साथ मतलब ये तो चलता रहेगा, तो ये 3 चीज़ तो हमको सबसे पहले कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये मॉडल्स की शुरुआत करेंगे तो मॉडल्स की शुरुआत के साथ साथ हम एक्टिविटी भी चालू करेंगे, जैसे कि मतलब इसके साथ साथ हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस भी डेली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस मतलब 20 डेली यूज सेंटेंसेस या 10 मैक्सिमम मैं अपनी क्लास में 20 डेली यूज सेंटेंसेस पर डे के हिसाब से चलती हूँ। मतलब एक बच्चे को हर दिन 20 डेली यूज सेंटेंसेस याद करने ही करने हैं। अगर हम 20 डेली यूज सेंटेंसेस याद कर लेंगे तो उसके बाद हमको क्या होगा कि सेंटेंसेस मतलब हम डे 1 से ही शुरू कर देंगे ना फिर इंग्लिश बोलना। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ तो हम कवर कर लेंगे और इसके बाद जब हम मॉडल्स पे आएंगे तो वहीं से ही हम इंग्लिश को बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके मदद से हमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मॉडल्स चालू किया तो साथ में 20-20 डेली यूज सेंटेंसेस करते जाइए, तो डेली यूज सेंटेंसेस के साथ साथ वोकैबुलरी अपने आप इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस में काफ़ी सारी वोकैबुलरी ऑलरेडी दी होती है, तो डेली यूज सेंटेंसेस के साथ साथ काफ़ी सारी वोकैबुलरी अपने आप ही इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम रोज़ाना एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी एक्टिविटी होती है, टॉकिंग वगैरह है, हालांकि यूट्यूब पे ऑनलाइन टॉकिंग हो नहीं सकती है, पर हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो में पूछूँ तो उसका आंसर आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जो भी है तो वो हम लोग उसी टाइम पे देख लेंगे कि कैसे हम हमारी एक्टिविटी मेंटेन करें। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कोर्स के साथ साथ डेली यूज सेंटेंसेस 2020 करना है और साथ ही में स्पीकिंग प्रैक्टिस चलने देना है। मतलब एक्टिविटी हमको एवरीडे करना है, तो कैसे एक्टिविटी करना है वो भी मैं बताऊंगी। मतलब जैसे जब हम डेली यूज सेंटेंसेस मतलब हम इतना कवर करने के बाद जब मॉडल्स पे आएंगे तो मॉडल्स के साथ साथ हमको एक्टिविटी भी करनी है और 20 डेली यूज सेंटेंसेस भी याद करने हैं। मतलब कि हमको एक दिन का टारगेट क्या लेके चलना है, मतलब एक दिन कम से कम आप 2 घंटे जो है आपको इंग्लिश को देने होंगे तो, और अगर मान लीजिए आपके पास 2 घंटे इंग्लिश के लिए नहीं है तो आप 1 घंटा या आधा घंटा जो भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी शेड्यूल है फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे मतलब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि मुझे 20 डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ने हैं, साथ में मुझे रोज ग्रामर पोर्शन भी करना है। और ग्रामर पोर्शन कितने दिनों में करना है, तो वो जो मैंने सिलेबस बनाया है तो उसमें नंबर ऑफ डेज भी दिए कि भैया टेंसेस इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, मॉडल्स इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, प्रेपोजिशंस इतने दिन में कंप्लीट करनी है। तो क्या है, नंबर ऑफ डेज भी दिए, क्योंकि अगर हम टाइम लिमिट नहीं देंगे तो फिर वो चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। तो टाइम लिमिट तो हमको देनी पड़ेगी, इसलिए नंबर ऑफ डेज मेंशन किए हुए हैं उसमें। और आप चाहें तो वो नंबर ऑफ डेज आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप फिक्स भी कर सकते हैं। तो डेली यूज सेंटेंसेस साथ में चलना है 2020,
और ग्रामर पोर्शन साथ में चलना है और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, मतलब बोलने की प्रैक्टिस। तो किस तरीके से आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कई सारे तरीके मैं आपको डेली जब क्लासेस लूँगी तो उसमें शेयर करती जाऊँगी कि आज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर गाइड आपको करूँगी कि आपको किस तरीके से डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो भी कोर्स का पैटर्न है वो और चलेगा, और भी कई सारी अपडेट्स मुझको आपको देनी है, मतलब कैसे मैं आपको सिखाने वाली हूँ सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube पर अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स चालू करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, तभी जाके मैं ये कोर्स को चालू करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और ज़रूर मैं होप करती हूँ कि आप मेरा कोर्स चालू करवाना चाहेंगे। तो प्लीज़ हेल्प मी गाइज, सपोर्ट मी, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, कमेंट हो, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपकी मंजूरी हो तो। थैंक यू वेरी मच।